बेस पे सचिव को निलंबित किया गया, वहां के मंडी सुपरवाइजर को निलंबित किया गया और उसके जो वहां का असिस्टेंट सेक्रेटरी था उसने उसका चार्ज ले लिया। वो धनरोध है और इसके बारे में हमने एक विस्तार से रिप्रेजेंटेशन बना करके जो कमेटी है, कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको दे दिया गया है। ये जो आदमपुर का आखिरी छोर का जो गांव है वो कम से कम 60 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। 50 बिस्तर का है, उसमें स्टाफ नहीं है, 50% के करीब स्टाफ नहीं है। उनकी नियुक्ति की जाए। CHC है सीसवाल में, PHC है डोबी खारिया। धन्यवाद। चंद्र प्रकाश स्पीकर सर, जीरो ऑनर के नाम बताइए सर। एक स्पीकर सर, जीरो ऑनर के नाम बता दीजिए प्लीज। मैं तो अपनी तैयारी रखो जिसका नाम आएगा ही। स्पीकर सर, मैं बताता हूँ। चंद्र मैं आपके माध्यम से एक मसला आदमपुर मंडी का मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। 15-16 फरवरी के करीब वहां के व्यापारियों ने, किसानों ने जो सचिव मार्केट कमेटी है उसकी कार्य प्रणाली को लेकर के धरना दिया। 3-4 दिन मंडी बंद रही। उसके बाद मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी ने इंक्वायरी की और उसकी रिपोर्ट के बेस पे सचिव को निलंबित किया गया, वहां के मंडी सुपरवाइजर को निलंबित किया गया और उसके जो वहां का असिस्टेंट सेक्रेटरी था उसने उसका चार्ज ले लिया। वो धरने पे गया, धरना उठा और आगे अगले दिन ही उस सचिव को बहाल करके और आदमपुर मंडी में ही उसको लगा दिया गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा, क्योंकि प्रोक्योरमेंट का सीजन शुरू हो चुका है और आगे प्रोक्योरमेंट पीक पे होगा, तो उसके जो भी कर्मचारी जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वहां व्यापारियों और किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और मंडी का जो कार्य है वो स्मूथ चले, इसके बारे में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सचिव को वहां से बदला जाना चाहिए। दूसरा, अध्यक्ष जी, मैं आदमपुर तहसील को उपमंडल बनाने के बारे में और बालसमंद उप तहसील को तहसील बनाने के बारे में मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है और इसके बारे में हमने एक विस्तार से रिप्रेजेंटेशन बना करके जो कमेटी है, कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको दे दिया गया है। ये जो आदमपुर का आखिरी छोर का जो गांव है वो कम से कम 60 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। आदमपुर बालसमंद ठीक उसी तरह से है जिस तरह सिवानी, बाडला, लुहारू है, उसी तरह के राजस्थान बॉर्डर से लगते हुए गांव है जी। तो ये सन 91 में भी उपमंडल होता था जी, उसके बाद 96 में इसको डिस्बैंड कर दिया गया और उसके बाद में तुसाम को बना दिया गया था, तुसाम भी साथ में खत्म किया गया था। तो मेरा अनुरोध है कि आदमपुर तहसील को उपमंडल और बालसमंद सब तहसील को तहसील का दर्जा दिया जाए, ताकि वहां के लोगों को, क्योंकि राजस्थान के साथ लगता हुआ इलाका है, उनको दूर हिसार आना पड़ता है, तो ये जनहित में ये दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरा, अभी पिछले दिनों आदमपुर जो नगर पालिका थी उसको खत्म करके गांव का दर्जा दिया गया है। तो मेरा अनुरोध है अध्यक्ष जी सरकार से और पंचायत और विकास मंत्री जी से कि आदमपुर को महाग्राम घोषित किया जाए। आदमपुर ग्राम पंचायत और जवाहरनगर ग्राम पंचायत ये दोनों ट्विन गांव हैं जी। इसके साथ साथ वहां पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के एक उपमंडल अस्पताल है, 50 बिस्तर का है, उसमें स्टाफ नहीं है, 50% के करीब स्टाफ नहीं है। उनकी नियुक्ति की जाए। CHC है सीसवाल में, PHC है डोबी खारिया चूड़ी, और उनमें भी स्टाफ की नियुक्ति की जाए।
क्योंकि अक्सर होता क्या है, जैसे मान लो झगड़ा हो गया, नेगेटिव साइड में भी सोते हैं और झगड़े के बाद वो हॉस्पिटल में जाते हैं रात को, तो कोई डॉक्टर वहां नहीं होता, तो इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। दूसरा, एक ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के किसानों की, क्योंकि 10 हॉर्स पावर से नीचे के जो कनेक्शन है अध्यक्ष जी, वो ये हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा फैसला लिया गया है 2023 और 2024 में कि इसमें उनको सोलर कनेक्शन लेना है हरेडा से, ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसमें किसानों को दिक्कत आती है, रात का टाइम है, बारिश का मौसम है, सर्दी के मौसम में, तो इसमें उनका ऑप्शनल होना चाहिए थी, सोलर का कनेक्शन ले या रेगुलर ले। तो ये मेरा अनुरोध है कि इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इसके साथ साथ हमारे वहाँ पे 6 गांव हैं अध्यक्ष जी जिनमें वाटर वर्क्स नहीं है। चंदन नगर है, राजीव नगर है, चबरवाल है, खारा बरवाला, किशनगढ़, महलसरा। इसी तरह से 16 गांव ऐसे हैं जो एक गांव से दूसरे गांव में 6 किलोमीटर के रास्ते हैं और उनमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है मेटल रोड बनाए जाएं। ये मेरा अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है। श्री लक्ष्मण